हेलो स्टूडेंट्स, विनीताज हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ कक्षा 9 की पुस्तक क्षितिज का पाठ 3 उपभोक्तावाद की संस्कृति पढ़ने जा रहे हैं। यह पाठ पढ़ने से पहले हम यह जान लेते हैं कि उपभोक्तावाद क्या है। उपभोक्तावाद एक प्रवृत्ति है जो कि इस विश्वास पर आधारित है कि अधिक उपभोग और अधिक वस्तुओं का स्वामी या मालिक होने से अधिक सुख और खुशी मिलेगी। उपभोक्ता वस्तु को खरीदकर उसका उपभोग या प्रयोग करने वाले व्यक्ति को कहते हैं। तो क्या होती है यह संस्कृति और किस प्रकार ये हमें प्रभावित करती है? आइए पढ़ते हैं इसके पाठसार में। लेट्स स्टडी पाठसार ऑफ उपभोक्तावाद की संस्कृति। सबसे पहले पढ़ते हैं इसके लेखक श्यामा चरण दुबे जी का जीवन परिचय। इनका जन्म स्थान मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड शहर है और जन्म 25 जुलाई 1922 को हुआ था। इनकी मृत्यु 4 फरवरी 1996 को हुई थी। जीवन परिचय के बाद अब आते हैं पाठ परिचय पर। इस पाठ में लेखक ने उपभोक्तावाद की नई संस्कृति पर तीखा कटाक्ष किया है, व्यंग्य किया है। वो इसे दिखावे की संस्कृति कहते हैं। वर्तमान में आदमी की जीवन शैली बड़ी तेजी से बदल रही है। आज हर व्यक्ति महंगी से महंगी चीजों को खरीदना चाहता है और उसका उपभोग कर लेने को ही अपना सुख मान बैठा है। इस बारे में पढ़ते हैं आगे विस्तार से। निबंध शुरू करते हैं। यह गद्य की निबंध विधा है। उपभोक्तावाद की संस्कृति को बढ़ाने में विज्ञापनों का बहुत बड़ा योगदान है। हम भी विज्ञापन देखकर कई चीजों को खरीदने का मन बना लेते हैं। विज्ञापन यानी कि एडवर्टाइजमेंट, इसमें लोगों के पसंदीदा अभिनेता और अभिनेत्रियों द्वारा उत्पादों का प्रचार कुछ इस ढंग से किया जाता है कि लोग उन्हें बिना सोचे विचारे, बिना उसकी गुणवत्ता देखे उसको खरीद लेते हैं। मन में विचार नहीं लाते कि वह काम का है या नहीं। बस उनके फेवरेट हीरो ने अगर उसका ऐड किया है तो वे तुरंत उसे खरीद लेते हैं, चाहे फिर वो उनकी जरूरत का सामान हो या नहीं हो। लेखक कहते हैं कि पूरा बाजार विलासिता की सामग्रियों से भरा पड़ा है। पूरे मार्केट में ऐसी चीजें भरी पड़ी है जिसको देखकर इंसान को लगता है कि उसी की वजह से उसे सुख मिलेगा। ग्राहकों को लुभाने के लिए कंपनियां तरह तरह के प्रचार प्रसार का सहारा लेती है। उन विज्ञापनों को देखकर लोगों को ऐसा लगता है कि मात्र यह उत्पाद खरीद लेने भर से ही उन्हें सुख और खुशियां मिल जाएगी और वो उसे किसी भी कीमत पर खरीदने को तैयार हो जाते हैं। इस तरह ग्राहक पूरी तरह से कंपनियों के बनाए इस मकड़ जाल में फंसते चले जाते हैं। कंपनियां इस तरह से शो ऑफ करती है कि ये सामान खरीदो तो आपका ये फायदा है और ग्राहक उनके इस तरह के जाल में फंस जाते हैं। वैसे विलासिता की चीजों की शुरुआत सुबह से ही हो जाती है। लेखक कहते हैं कि सुबह उठते ही अगर आपको टूथपेस्ट चाहिए तो बाजार में एक से बढ़कर एक टूथपेस्ट उपलब्ध है और हर कोई अपने टूथपेस्ट को दूसरे से बेहतर बताने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। सुबह उठते ही हर व्यक्ति की दिनचर्या का पहला हिस्सा है टूथपेस्ट। उसी के ऐड हर बार आते रहते हैं और हर उत्पाद अपने उत्पाद को अधिक बढ़िया बताते हैं। कोई टूथपेस्ट कंपनी कहती है कि उनके टूथपेस्ट से दांत मोतियों जैसे चमक जाएंगे, तो कोई कहता है कि इससे उनके मसूड़े मजबूत हो जाएंगे और कोई टूथपेस्ट तो अपने आप को ऋषि मुनियों के आयुर्वेदिक गुणों वाला बताकर आपके सामने पेश हो जाता है। टूथपेस्ट के बाद मुंह की दुर्गंध को
दूर भगाने के लिए माउथ वॉश करना भी जरूरी है, तो उसके लिए भी एक से बढ़कर एक महंगे माउथ वॉश उपलब्ध हो जाते हैं। अगर आप सौंदर्य प्रसाधन या मेकअप खरीदने की बात सोच रहे हैं, तो एक से एक महंगी कंपनियों के उत्पाद आपको हर स्टोर में आसानी से मिल जाएंगे। यही नहीं, हर माह इसमें नए नए उत्पाद भी जुड़ते चले जाते हैं। लेखक आगे कहते हैं कि अगर आप नहाने के साबुन की बात करें, तो आपको अलग अलग विशेषता लिए साबुन बाजार में मिल जाएंगे। जिस तरह से टूथपेस्ट भी अलग अलग तरह के हैं, उसी तरह से साबुन भी अलग अलग विशेषता लिए मार्केट में आसानी से मिल जाती है। किसी साबुन में आपको तरोताजा करने का गुण छिपा रहता है, तो कोई गंगा जल से बना हुआ अपने आप को बताता है। एक साबुन को तो फिल्म जगत की कुछ अभिनेत्रियां अपनी खूबसूरती का राज बताकर लोगों को आकर्षित करती नजर आती है, और कुछ लोग इस भुलावे में आ जाते हैं और मन बना लेते हैं कि हमें तो वही साबुन से नहाना है जिससे ये हीरोइन खूबसूरत हुई है। यही नहीं, संभ्रांत वर्ग की महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-40 हजार तक की सौंदर्य सामग्री रहती है। कुछ तो परफ्यूम पेरिस से भी मंगाते हैं। अब यह सब स्टेटस सिंबल बन गए हैं। इन सब में पुरुष भी पीछे नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाएं ही खरीदारी कर रही है या इसके छलावे में आ रही है, पुरुष भी इसमें पीछे नहीं है। पुरुषों के लिए भी बाजार में एक से एक महंगे सौंदर्य उत्पाद उपलब्ध है। इन सब चीजों के अलावा आजकल हर रोज नए नए फैशन के कपड़े बाजार में आते रहते हैं। हर जगह कपड़ों की दुकानें या बुटीक खुल गए हैं। लोग अलग अलग ब्रांड के अलग अलग डिजाइन के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। 500-600 रुपए की घड़ियां किसी जमाने में समय देखने के लिए पहनी जाती थी, लेकिन अब यह प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गई है। आजकल लोग 50,000 से 1.5 लाख या उससे भी अधिक महंगी घड़ियां पहने नजर आते हैं। घड़ी का मुख्य कार्य है समय बताना, जो कि 500 या 600 रुपए की घड़ी भी वह कार्य कर सकती है, परंतु एज ए स्टेटस सिंबल लोग महंगी महंगी घड़ियां पहनते हैं, रुतबा दिखाते हैं महंगी घड़ियां पहनकर। यही हाल और चीजों का भी है, जैसे संगीत बजाना। आए या न आए, मगर घर पर एक बड़ा सा म्यूजिक सिस्टम होना चाहिए। ऐसे ही कंप्यूटर काम के लिए कम और दिखावे के लिए ज्यादा खरीदे जा रहे हैं। लोग अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने या दिखाने के लिए 5 सितारा होटल शादी विवाह के लिए बुक करा रहे हैं। इलाज करवाने के लिए भी 5 सितारा हॉस्पिटल खुल चुके हैं। 5 स्टार होटल के साथ साथ 5 स्टार हॉस्पिटल भी खुल रहे हैं, और शिक्षा के लिए भी 5 स्टार स्कूल मौजूद है। लेखक कहते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि कल कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी 5 सितारा बन जाए। आगे लेखक कहते हैं कि अमेरिका और यूरोप में मरने से पहले ही लोग अपने अंतिम संस्कार और कब्र का भी प्रबंध करके जाने लगे हैं। जैसे उनकी कब्र में किस रंग के फूल होंगे, फव्वारे होंगे या नहीं, संगीत कैसा होगा आदि, यह सब लोग मरने से पहले ही निर्धारित कर देते हैं। यहाँ पर बताना चाहते हैं लेखक कि मनुष्य किस तरह से होता जा रहा है। मरने के बाद भी लोग उसकी प्रतिष्ठा को देखें, उसकी तारीफ करें, इसलिए वह फूलों का रंग, फव्वारे आदि का भी निर्णय पहले ही कर देता है। लेखक यह सोचकर थोड़ा संतोष करते हैं कि अभी भारत में यह सब नहीं होता, लेकिन आज नहीं होता, भविष्य में हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। प्रतिष्ठा और सम्मान पाने के कई रूप होते हैं।
एक तो व्यक्ति अपनी मेहनत से प्रतिष्ठा और मान सम्मान पाता है। जैसे अगर कोई छात्र अधिक मेहनत करके क्लास में सर्वाधिक अंक लाता है तो उसकी मेहनत से उसे मान सम्मान मिलता है। और यदि व्यक्ति दूसरा जो सिर्फ दिखावा करता है या दूसरों की नकल करके अपनी प्रतिष्ठा बनाने की कोशिश करता है, लेकिन जब व्यक्ति सिर्फ दिखावा करके अपनी प्रतिष्ठा बनाने की कोशिश करता है तो ऐसे में कभी कभी वह हंसी का पात्र भी बन जाता है, परंतु फिर भी लोग दिखावा करते ही हैं। अमीर लोगों की जीवन शैली को आम लोग अपनाना चाहते हैं। वो अमीर लोगों के रहन सहन और जीवन शैली को ही प्रतिष्ठा का मापदंड समझते हैं। जैसे जैसे हम अमीर लोगों के कपड़ों को देखते हैं या उनके किसी भी तरह के उपभोग की जा रही वस्तुओं को देखते हैं तो हम भी यही चाहते हैं कि हम भी अब इस तरह से कार खरीदें या इस तरह के कपड़े पहने। इस उपभोक्तावादी संस्कृति से हमारी भारतीय परंपराओं, जीवन मूल्यों का अवमूल्यन हुआ है, उनका नुकसान हुआ है, हमारी आस्थाओं का भी नाश हुआ है और हमारी मानसिकता में भी लगातार गिरावट आ रही है। हम धीरे धीरे पश्चिमी देशों की बौद्धिक दास्तां स्वीकार करते जा रहे हैं। जैसे हम इन लोगों को देखते हैं, अमीर लोगों को, कि हर फंक्शन में वे लोग ड्रिंक करते हैं या जिस तरह से कपड़े पहनते हैं, तो हम हमारी भारतीय परंपरा को भुलाकर ड्रिंक वगैरह करने लगे हैं। यह हमें पश्चिमी देशों का गुलाम बनाती जा रही है। हम पश्चिमी देशों की संस्कृति का अंधा अनुसरण करते हैं। वहाँ के लोग जिस तरह से व्यवहार करते हैं हम भी उसी तरह से करने लगे हैं। इसीलिए धीरे धीरे हम उनके सांस्कृतिक उपनिवेश में भी तब्दील होते जा रहे हैं। हम आधुनिकता के नए झूठे मापदंड स्थापित कर रहे हैं। उनका अनुसरण करते हुए हम मॉडर्न बनने की कोशिश में एक अलग ही गलत राह पर जाते जा रहे हैं। यह आधुनिकता एक छलावा है या मॉडर्न होना एक धोखा है। विज्ञापन और प्रचार प्रसार के तंत्रों में हम लगातार फंसते जा रहे हैं और हम इसके परिणाम से भी अनजान हैं। हमारे पास संसाधन बहुत सीमित है, फिर भी उनका इस्तेमाल गलत तरीके से हो रहा है। आलू के चिप्स, पिज्जा, बर्गर या शीतल पेय यानी कि कोल्ड ड्रिंक, जिसे कि कूड़ा खाद्य खा पीकर हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, ये सभी तरह के खाद्य पदार्थ को लेखक ने कूड़ा खाद्य कहा है, क्योंकि ये हेल्दी नहीं है, शरीर को नुकसान ही पहुंचाएंगे। परंतु देखा देखी या पश्चिमी देशों का अनुसरण करके हम भी आजकल पिज्जा बर्गर में घुसते जा रहे हैं। इनका खान पान करके क्या हम स्वस्थ रह पाएंगे? यह सब एक दिखावा ही है जिसे हम सिर्फ समाज में अपनी प्रतिष्ठा के लिए खरीदते हैं या खाते हैं। उपभोक्तावाद की संस्कृति से सामाजिक सरोकार में भी कमी आई है। समाज में असंतोष और ईर्ष्या का भाव बढ़ा है। जब कोई व्यक्ति देखता है कि समाज में उस व्यक्ति के पास ये इतनी बड़ी कार है या फिर उसका इतना बड़ा मकान है, उसको देखकर उसके मन में ईर्ष्या का भाव भी बढ़ता है और एक असंतोष का भाव भी आता है कि मेरे पास तो यह सब कुछ नहीं है। यह एक उपभोक्तावाद की संस्कृति का ही प्रभाव है। व्यक्ति आत्म केंद्रित होता जा रहा है, सेल्फ सेंटर्ड होता जा रहा है और स्वार्थ परमार्थ पर हावी होता जा रहा है। किसी और की सेवा करने से ज्यादा या किसी और का सोचने की बजाय व्यक्ति स्वार्थी होता जा रहा है। हमारी भारतीय संस्कृति का भी नाश हो रहा है। नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है। नैतिक मूल्य वह मूल्य जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हो, जैसे कि ईमानदारी और सत्य बोलना, अहिंसा का भाव रखना, ये सभी नैतिकता है। इनका भी दिन प्रतिदिन ह्रास होता जा रहा है। आदमी की आकांक्षाओं की पूर्ति कभी नहीं हो सकती। आदमी कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। आज उसकी एक इच्छा पूरी हुई है तो उसे कल दूसरी इच्छा होगी, दूसरी पूरी होगी तो तीसरी इच्छा होगी।
इसलिए यहाँ लेखक कहते हैं कि उसकी आकांक्षाओं की, उसकी इच्छाओं की पूर्ति कभी नहीं हो सकती और आदमी कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। गांधी जी के अनुसार हमें अपने आदर्शों पर टिके रहते हुए दूसरे लोगों के अच्छे आदर्शों और नैतिक मूल्यों को ग्रहण करना चाहिए, यानी स्वस्थ बदलाव को अपनाना चाहिए। उपभोक्तावादी संस्कृति हमारी भारतीय संस्कृति के लिए भविष्य में एक बहुत बड़ा खतरा साबित होने वाली है, क्योंकि यह दिखावे की संस्कृति है, जबकि भारतीय संस्कृति दिखावे की संस्कृति नहीं है। दूसरों से अपने आप को बड़ा साबित करने के चक्कर में लोग अपनी भारतीय संस्कृति के आदर्शों और जीवन के नैतिक मूल्यों को भूलते जा रहे हैं, जो कि सर्वथा अनुचित है। तो स्टूडेंट्स, इस पाठ से हमने सीखा कि हमें सिर्फ जरूरत के अनुसार ही खरीदारी करनी चाहिए, विज्ञापन के भुलावे या किसी की देखा देखी नहीं करनी चाहिए। अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे, तो हमसे जुड़े रहिए। वीडियोस को लाइक और शेयर करें और चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।